नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। आप सभी को शुभकामनाएं आज के दिन के लिए, भविष्य के लिए। और अपना गीता का सत्र अध्याय 2 का श्लोक क्रमांक 29 का प्रारंभ करते हैं। अध्याय 2 के श्लोक क्रमांक 29 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि वास्तव में यह आत्मा का वर्णन, इसका श्रवण, इसको अनुभव करना आश्चर्य ही है, और इसको सुनकर, इसकी बातें कर कर भी इसको जानना बड़ा ही मुश्किल काम है। यह दुर्विज्ञेय है। यह आत्मा इतनी विलक्षण है कि इसका अनुभव, वर्णन, सुनना सब कुछ आश्चर्यजनक है। किंतु जैसे भगवान के दर्शन न होने पर भी हम उसकी सत्ता को स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार इस आत्मा को भी स्वीकार ही करना होगा, क्योंकि यह भी उस परमात्मा का ही एक अंश है। और इसके अगले श्लोक में उन्होंने कहा कि यह आत्मा निश्चित रूप से अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका वध नहीं हो सकता। वध तो सिर्फ शरीर का होता है। हे अर्जुन, तुम तो क्षत्रिय धर्म के हो, और क्षत्रियों को ये शोभा नहीं देता कि सामने युद्ध खड़ा है और तुम्हारे हाथ जो है कंपन कर रहे हैं, गांडीव तुमने रख दिया है, और अपने ही सगे संबंधियों को सामने देखकर तुम मोह के वशीभूत होकर युद्ध से विमुख हो रहे हो, जबकि यह युद्ध जो है तुम्हारे लिए धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है, और स्वर्ग का दरवाज़ा खोलना इसी को कहते हैं। ऐसे क्षत्रिय बहुत कम ही होते हैं जिनको वास्तव में ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां अधर्म और धर्म के बीच के युद्ध में आप धर्म की तरफ से लड़ रहे हों। तो इसलिए तू युद्ध की तरफ बढ़, शोक मत कर, किसी भी तरह की शंका को अपने मन में मत ला, क्योंकि अगर अब तू यह धर्म युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा, और सब प्राणी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे, और यह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी है। यहाँ तक श्लोक क्रमांक 34 हुआ। अब श्लोक क्रमांक 35 पर चलते हैं। श्लोक क्रमांक 35 में भी भगवान श्री कृष्ण